कछुए को दुनिया घूमने का बहुत शौक था। वो चाहता था वो हर जगह देखे, लेकिन वो इतना आहिस्ता चलता था कि सुबह का चलता था और शाम तक सिर्फ उसने थोड़ा सा ही रास्ता तय किया होता था। आपको तो पता है कि कछुआ बेचारा कितना आहिस्ता चलता है। बहुत बार ऐसे होता, जब मौसम बहुत सुहाना होता तो वो उदास बैठकर सोचता कि दुनिया में कहाँ कहाँ कैसा कैसा मौसम होगा, इस वक्त क्या हो रहा होगा। ऐसा इस वजह से भी था कि कछुआ जहाँ पर रहता था वो एक वादी थी, यानी दो पहाड़ों के बीच की जगह थी। वहां पर आसपास दो बड़े बड़े पहाड़ ही नजर आते थे। इसके अलावा जितने नजारे थे वो पहाड़ के उस पार थे। और कछुआ वो बहुत बार हिम्मत कर चुका था, पहाड़ के उस पार उससे जाया नहीं जाता था और ज्यादा लंबे सफर वो तय कर नहीं सकता था। सो ये ख्वाब अभी तक ख्वाब ही था और उसे लगता था कि ये कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो आसमानों में उड़कर नजारा करना चाहता था। अब भला देखें, आपने सुना है कभी कि कोई कछुआ हवा में उड़ा हो? और वो हवा में कैसे उड़ सकता था? जादू वादू पर तो उसको यकीन नहीं था। उसे लगता था कि ये ख्वाब लिए ही वो दिल में मर जाएगा। लेकिन फिर एक बड़े मजे की बात हुई, क्योंकि ऐसा हुआ, बहुत दूर से दो कौवे आए और आकर उस कछुए के घर के पास ही एक दरख्त पर रहने लगे। पहले कभी नहीं देखा तुम्हें यहाँ पर। नए आए हो? हाँ, हम दोनों यहाँ नए आए हैं, बहुत दूर से। ये जगह अच्छी लगी, सुकून वाली है ना? यहाँ पर ज्यादा लोग भी नहीं हैं। एक कौवे ने कहा। अरे, ये जगह तुम्हें अच्छी लगी? अजीब बात है। मैं सालों से यहाँ रहता हूँ, मुझे तो अच्छी नहीं लगती और मैं चाहता हूँ दुनिया देखूं। तुम कैसे अजीब हो, इतनी दूर से उड़ते हुए आए, यहाँ आकर बैठ गए। हाँ, हम दुनिया देख आए हैं ना, इसलिए यहाँ आकर बैठ गए। सच में? कितनी दुनिया देखी है तुमने? अरे बहुत सारी। ये अभी भी हम अमेरिका से होकर आ रहे हैं, और जब यहाँ पर थोड़े बोर हो जाएंगे ना, तो हम छुट्टियों के लिए टर्की चले जाएंगे और फिर वहाँ से मलेशिया चले जाएंगे। बस हम घूमते रहते हैं। खूबसूरत है बहुत दुनिया। अरे ऐसी बातें करके मेरा दिल तो मत ललचाओ। ओ हाँ, सॉरी। तुम तो कभी उड़ नहीं सकते और कभी दुनिया ऐसे नहीं देख सकते जैसे हम देखते हैं। खूबसूरत नज़ारे आसमान से, वाह, सब नजर आता है। अब जो कौवों ने उसको बताना शुरू किया तो बेचारा कछुआ, जो पहले ही उदास रहता था, अब और उदास रहने लगा। सारा दिन वो सोचता कि कौवे हवाओं में उड़ते हैं, कितना कुछ देखते हैं, क्या कभी ऐसा होगा कि वो हवा में उड़ सकेगा। कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह, यानी जब इंसान कुछ पाना चाहता है तो कोई रास्ता निकल ही आता है। और एक दिन कछुए को भी एक रास्ता सूझा। भाइयों भाइयों भाइयों, मुझे एक तरकीब आई है जिसके साथ मैं हवा में उड़ सकूंगा, मगर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज प्लीज। सच में? अगर कुछ भी ऐसा हो जो हम कर सकें यार, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम कर देंगे। तुम्हें थोड़ी दुनिया ही तो घुमानी है। जब से यहाँ आए हैं तुमने हमारा ख्याल रखा। बोलो बोलो बोलो, कैसे करना है? अब कछुए ने एक मजेदार सी तरकीब बताई। कछुए ने कौवों से कहा कि वो कहीं से एक सीधी सी टहनी लेकर आए। दोनों कौवे उड़ते हुए गए और थोड़ी ही देर में एक सीधी सी टहनी ले आए। अब कछुआ बोला, तो भाइयों, मैं रात में सो रहा था तो ये ख्याल मुझे आया। देखो, अगर तुम दोनों अपनी चोंच से इस टहनी को पकड़ लो और मैं जो हूँ, मैं अपने मुंह से इस टहनी को पकड़ लूँ, तुम दोनों हवा में उड़ोगे और अपनी चोंच में इसको पकड़े रखना और मैं अपने मुंह से इस टहनी को पकड़ लूंगा। जब तुम उड़ोगे तो इस तरह से मैं भी उड़ूंगा। ऐसे मैं उड़ पाऊंगा और मैं आसमान से जमीन पर देख पाऊंगा, नज़ारे कर सकूंगा, इस वादी के परे के नज़ारे भी कर सकूंगा। प्लीज। अरे हाँ हाँ,
ये मुश्किल नहीं है। तुम क्या कहते हो बंटो? एक कौवे ने दूसरे से पूछा। हाँ, ये इतना मुश्किल नहीं है, कर लेते हैं। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया शुक्रिया। क्या तुम कर दोगे? हाँ बिल्कुल कर देंगे, लेकिन देखो मुझे एक ख्याल आया है। हम तुम्हें इसमें उठाकर ऊपर ले जाएंगे, मगर याद रहे अपना मुंह मत खोलना, क्योंकि जैसे ही तुम अपना मुंह खोलोगे, अरे तुम्हारी ग्रिप लूज होगी और तुम जमीन पर जाकर गिरोगे। हमारी तो खैर है, हमने मुंह भी खोला क्योंकि हमारे तो पर हैं, मगर तुम ऐसी गलती मत करना, अपना मुंह बंद रखना। ये कहकर दोनों कौवे तैयार हो गए और सोचा कि कल सुबह ही सुबह कछुए को लेकर उसकी ख्वाहिश पूरी करेंगे, हवा में उड़ेंगे, उसको खूब सारी सैर कराएंगे और दुनिया दिखाएंगे। कछुए को सारी रात खुशी से नींद नहीं आई। सुबह ही सुबह तीनों ने मिलकर वैसे ही किया। कौवों ने अपनी चोंच में कुछ ऐसे स्टिक को पकड़ा कि कछुए ने बीच में आकर अपना मुंह स्टिक से लगा दिया और इस तरह दोनों तरफ से कौवों ने उड़ना शुरू कर दिया। कछुए के मुंह में स्टिक थी और उस स्टिक को कौवों ने पकड़ा हुआ था। अब जो कौवे हवा में उड़े तो कछुआ भी हवा में उड़ने लगा। वाओ! जैसे जैसे ऊपर की जानिब जा रहे थे, कछुए की खुशी पहले से ज्यादा होती जा रही थी। दोनों कौवे बहुत देर उसको हवाओं में लेकर उड़ते रहे, इधर से उधर। वो रंग बिरंगे खेत देख रहा था, बारिश होती देख रहा था, बादल देख रहा था, सूरज देख रहा था, नदी नाले देख रहा था, दरख्त देख रहा था, बहुत कुछ देख रहा था और वो बहुत खुश था। यही सब तो था जो वो चाहता था। 1 घंटा गुजर गया था, लेकिन कछुए का शौक अभी पूरा नहीं हुआ था। वो तो शायद आज के दिन में ही पूरी दुनिया घूमना चाहता था। और दोनों कौवे, वो तो उड़ने के आदी थे और वो खुश थे कि वो कछुए की मदद कर पा रहे हैं उसका ख्वाब पूरा करने में। अभी वो हवा में उसको लेकर उड़ रहे थे कि एक और कौवा दूर से उड़ता हुआ आया। उसने जो दोनों कौवों को कछुए को उठाए हुए देखा तो बोला, जीनियस लोगो, क्या बात है यार, तुम्हारी क्या आइडिया है। वाओ, आई लव इट। तुम तो इसको सैर करा रहे हो और सैर कराने के लिए भी क्या आइडिया चुना तुमने। वाओ, मैं सोच भी नहीं सकता था। एक स्टिक के साथ दोनों ने मिलकर उसको हवा में उठा लिया। बहुत खूब। कछुए ने जो ये सुना, अरे नहीं, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आइडिया तो उसका था और वो कौवा, वो उन दोनों कौवों को शाबाशी दिए जा रहा था, दिए जा रहा था, दिए जा रहा था। कह रहा था, बड़ा जबरदस्त आइडिया है। दोनों कौवे, उनके मुंह में तो स्टिक थी, बोल नहीं सकते थे और बोलना चाहते भी नहीं थे, क्योंकि वो कछुए की जान को मुसीबत में नहीं डालना चाहते थे। और कछुए ने जो ये सुना था और वो गुस्से में आ गया था। वो कौवे को बताना चाहता था कि अरे, आइडिया इनका नहीं है, आइडिया मेरा है। ये बताकर शाबाशी लेने के लिए कछुआ इतना बेसब्रा हुआ कि उसे बिल्कुल भूल गया कि वो अपने मुंह से उस टहनी को पकड़े हुए है, जिस टहनी को कौवे लेकर उसे हवा में उड़ रहे हैं। अगर वो मुंह खोलेगा तो गिर जाएगा। ये आइडिया मेरा। अभी कछुए ने यही लफ्ज बोले थे कि उसका मुंह खुला, उसकी ग्रिप टहनी के ऊपर कमजोर पड़ी और वो सीधा आकर नीचे गिरा। अब आपको पता तो है ही कि कछुए का खोल कितना मजबूत होता है, वो इतनी आसानी से नहीं टूटता। ऊपर से नीचे गिरते गिरते कछुआ अपने खोल में घुस गया था और इस वजह से वो इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने के बावजूद भी बच गया। लेकिन उसको चोटें, वो तो फिर भी आई, बहुत सारी चोटें आई। थोड़ी देर बाद दोनों कौवे करीब के दरख्त पर बैठे गुस्से से उसको देख रहे थे और कछुआ, उसको समझ में आ गई थी कि कभी कभी मुंह बंद रखना ही अच्छा होता है और तारीफ के लिए इतना भूखा होना अच्छा नहीं होता। अच्छे भले सैर सपाटे कर रहा था